दिनेश अपने नियमित दिनचर्या में खुश रहते थे। काम में गंभीर, घर में सबका ख्याल रखने वाले और छोटे छोटे सपनों में खोए रहने वाले। एक शाम जब दिनेश अपना काम करके लौट रहे थे, तब अचानक मौसम बिगड़ गया। छाता ना होने के कारण दिनेश उलझन में पड़ गए। उन्होंने अपना रास्ता बदला और एक गली में जाकर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। वहाँ उन्होंने सफ़ेद शर्ट और नीली स्कर्ट पहनी हुई एक लड़की को देखा, जिसने उन्हें अपने छाता में जगह दिया। उसका नाम सुनैना था और उसकी मीठी मुस्कान ने दिनेश का दिल जीत लिया। दिनेश ने कुछ सोचे बिना ही सुनैना के साथ चल दिए। कुछ देर बाद सुनैना ने दिनेश से हल्की आवाज़ में पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? दिनेश ने आखिरकार बताया कि वो पास की गली में रहते हैं। सुनैना मुस्कुराते हुए बोली कि वो भी उसी गली से जा रही है। वो दोनों साथ साथ गली तक चलने लगे। दिनेश ने सुनैना की मिठास और सरलता में कुछ आकर्षण पाया। गली के पास पहुंचते ही दिनेश ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सुनैना बताया। उस दिन के बाद वो हर शाम मिलते रहे। हर मुलाकात उन्हें और भी करीब ले आई। धीरे धीरे दिनेश का दिल सुनैना के लिए धड़कने लगा। उन्हें लगने लगा कि उन्हें समझने वाली दुनिया की एकमात्र व्यक्ति सुनैना है। उनकी हर मुलाकात में हंसी, मस्ती और गहरी बातें होने लगी। वो कई जगह घूमने लगे, चाय की दुकान, पार्क, नदी का किनारा, जहाँ वो सारे दुख भूल जाते। सुनैना की दिल में एक बीमारी थी जो दिनेश को मालूम नहीं था। सुनैना ने अपनी कमजोरी छुपाया, लेकिन दिनेश ने उसकी मुस्कान में सिर्फ खुशियाँ देखी। एक दिन सुनैना ने दिनेश से कहा, मैं तुम्हारे साथ इतना घूमना चाहती थी जहाँ हमारे कदम कभी ना रुके। एक दिन बाद जब दिनेश सुनैना से मिलने गए, तब सुनैना नहीं आई। अगले दिन भी सुनैना नहीं आई। दिनेश को चिंता होने लगी। दिनेश ने सुनैना के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसे कोई भी पहचानता नहीं था। दिनेश के मन में अनगिनत सवाल उमड़ने लगे। एक हफ्ते बीतने के बाद भी सुनैना का कोई खैर व खबर नहीं था। फिर एक शाम दिनेश को एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, प्रिय दिनेश, मुझे नहीं पता कि मैं ये चिट्ठी लिख पाऊंगी या नहीं, लेकिन तुम्हें बताना ज़रूरी लगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं एक गंभीर दिल की बीमारी से ग्रसित हूँ और मुझे ये भी पता था कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तुम्हें जानकर मेरे जीवन के अंतिम क्षण भी अर्थपूर्ण हो गए। तुम्हें प्यार करने का मौका पाना मेरे लिए सौभाग्य था। माफ़ करना, मैं तुम्हें ये बात पहले नहीं बता सकी। मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम्हारा असीम प्रेम और यादें लेकर। तुम हमेशा खुश और सुखी रहना। मैं तुम्हें एक तारे की तरह देखती रहूँगी, हमेशा के लिए, सुनैना। दिनेश की आंखों से आंसू छलककर उस चिट्ठी में गिरने लगे। उन्होंने तुरंत ही सुनैना से मिलने की कोशिश की। कई प्रयास और खोजबीन के बाद उन्होंने सुनैना को एक हॉस्पिटल के बेड में पाया। सुनैना जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रही थी। दिनेश ने सुनैना का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। सुनैना ने कमज़ोर मुस्कान के साथ उनकी आंखों में देखा। दिनेश सुनैना की ये हालत देखकर कुछ बोल ना सके। उन्होंने सुनैना के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया और उसकी सेवा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। दिनेश सुनैना के पास बैठकर उसका हाथ थामे प्यार भरे शब्दों में उसे जीने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन एक दिन सुनैना का शरीर हार मान गया। दिनेश के सामने ही उसने अपनी आखिरी सांसें ली। दिनेश का दिल एक साथ टूट गया और उनका जीवन का उजाला पूरी तरह से बुझ गया। सुनैना की मृत्यु के बाद दिनेश का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो अकेले और उदास रहने लगे। उनके मन में सुनैना की यादें चल रही थी। दिनेश हर वक्त सुनैना की यादों में रोते, उसकी तस्वीरों को गले लगाते और उसके यादों में पागलों की तरह भटकते रहते। उनके लिए जिंदगी में एकमात्र उद्देश्य था सुनैना की प्यार और यादों में जीना। दुनिया ने उन्हें कितना भी पागल कहा हो,
लेकिन वो सुनैना की यादों में पल पल मर कर पल पल जी रहे थे।